आखिर माता लक्ष्मी के साथ क्यों होती है गणेश जी की पूजा और माता लक्ष्मी क्यों गणेश जी के दाहिने ओर ही विराजती हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा संसार उनकी ही पूजा करता है। वे ही धन और भाग्य की देवी हैं। धन और भाग्य की देवी होने के कारण हर एक मनुष्य उन्हें अपने घर में स्थापित करना चाहता है। माता लक्ष्मी के अभिमान की भावना को भगवान विष्णु समझ गए। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड वह अहंकार नष्ट करने के उद्देश्य से उनसे कहा, देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं। जब माता लक्ष्मी ने अपनी कमी को जानना चाहा, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती है, तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। इसलिए आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। ये सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। अपने दुख को कम करने के लिए देवी लक्ष्मी माता पार्वती के पास गईं। माता पार्वती देवी लक्ष्मी की सखी थीं। देवी लक्ष्मी ने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें अपने दुख का कारण बताया कि देवी, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं एक अपूर्ण स्त्री हूँ। तब माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी से कहा, सखी लक्ष्मी, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, देवी, मेरे 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। जैसे वे दोनों मेरे पुत्र हैं, वैसे ही वे दोनों आपके भी पुत्र हैं। जैसे मैं उनकी माता हूँ, वैसे ही आप भी उन दोनों की माता हैं। इसलिए आज मैं अपने पुत्र गणेश को आपको सौंपती हूँ। आज के बाद इस संसार में कोई भी आपको अपूर्ण स्त्री नहीं कहेगा। आज से आप गणेश की माता हैं। गणेश जी को पुत्र के रूप में पाकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। तभी से गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। माता लक्ष्मी ने भी अपने पुत्र गणेश को वरदान दिया कि आज से इस संसार में मेरे साथ हमेशा मेरे पुत्र गणेश की भी पूजा होगी। जो मेरे साथ मेरे पुत्र गणेश की पूजा नहीं करेगा, मैं उसके घर कभी नहीं ठहरूंगी। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार श्री गणेश श्री यानी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी के बीच माता और पुत्र का संबंध है और माता सदैव अपने पुत्र के दाहिने ओर ही विराजती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी भी गणेश जी के दाहिने ओर विराजमान होती हैं। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी जी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती हैं। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि और विवेक के लक्ष्मी जी को संभाल पाना मुश्किल है। इसलिए दिवाली या अन्य किसी भी पूजा में लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि और विवेक के देवता गणेश जी की पूजा भी अनिवार्य होती है।